विंस्टन बनाता है ऐसे ब्यूटी अप्लायंसेस जो आप घर पे यूज कर सकते हैं और देते हैं आपको सैलून वाले रिजल्ट्स। और इसको अचीव करने के लिए हम यूज करते हैं 3S स्ट्रैटेजी: स्मार्ट, स्टर्डी एंड सुपर इजी। फिलहाल हमारी रेंज में 8 प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फेस ट्रिमर, आईब्रो ट्रिमर, ब्लैक हेड रिमूवर, LED फेस मास्क। और हम अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं अपनी खुद की वेबसाइट एंड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एंड नायका पर। ये एक ऐसा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जिसको आप सालों तक यूज कर सकते हैं। इसी विजन को पूरा करने के लिए हम आज आपके पास आए हैं विद अ आस्क ऑफ 1 CR इन द एक्सचेंज ऑफ 4% इक्विटी। हिमांशु, निकिता, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, वेरी यूनिक। आप दोनों की कुछ बताओ, आप अपने बारे में, आइडिया कैसे आया और किसे आया? कॉलेज के बाद मुझे पता था आई एम गोइंग टू डेफिनेटली डू बिजनेस, और इमीडिएटली लाइक 1 ईयर के स्पैन के अंदर ही मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करा, जिसमें मैं इंस्टाग्राम पे इंटरनेशनल प्रोडक्ट सेल कर रही थी जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। मेरे डैड का कुछ और बिजनेस था, बट क्योंकि इंस्टाग्राम वाला बिजनेस काफी एक्सपैंड हो चुका था, तो मैंने उनको कन्विंस करा कि एक्चुअली दिस इज द ओनली बिजनेस जो आपको करना चाहिए। एंड इतनी कन्विंसिंग के बाद अब दिस इज आवर फैमिली बिजनेस और हम यही अपना स्किन केयर ब्रांड करते हैं। वो भी विंस्टन करते। जो मैंने बिजनेस शादी से पहले स्टार्ट करा वो स्किन केयर ब्रांड था मिलाग्रो ब्यूटी के नाम से। अच्छा। अब हम हिमांशु की इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्सपर्टीज के साथ और मेरे D2C के एक्सपर्टीज के साथ हम कर रहे हैं विंस्टन। मेरा फैमिली बैकग्राउंड है इलेक्ट्रॉनिक्स का। मेरे डैड का जो बिजनेस है LG, फिलिप्स, इन सबकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो मैंने उनके साथ काम करा, तो मेरा उनकी लर्निंग्स मुझे मिली 3-4 साल की। तो फिर जब हमारी शादी हुई उसके 1 महीने बाद ही हमारा बेबी विंस्टन हुआ। तुम्हारा भी जो ओरिजिनल बिजनेस था बंद करा के डैड अभी नया शुरू, वो डैड वहाँ से तुमको निकाल लिया और कहा भाई ये इंटेंशन कर। इसकी यही है। तो ये ट्रैवल मेकर है। कल्प्रिट। ये सीरियल एंटरप्रेन्योर हो गई। हाँ जी, हाँ जी। और आप मिले कैसे थे? हम अरेंज मैरिज। अरे वाह। पर एक बात अभी भी मेरे दिमाग में चल रही है, हाउ डिड यू एंड अप इन एन अरेंज मैरिज? मेरी दिलचस्पी है हमारा पंजाबियों में ना एक हमारा मीडिएटर है, तो उसने फैमिली में ना बहुत कराई है। अच्छा। तो मेरे को बिना बताए मेरा नाम चला गया। अच्छा। तो इनकी पिक्चर आई थी मेरे पास, तो ऑब्वियसली अच्छी लगी, तो मैंने कहा हाँ मिलते हैं। बट ये था कि एक बार Love your honesty. उसके बाद फिर इनके लिए मैं पहला था। Yes, for me ये he मिलने was आई the थी। first और आपके guy. लिए, मेरे लिए 7th 8th। और इनकी फोटो पसंद आ गई आपको? मैंने फोटो भी नहीं देखी अच्छा, थी, इसलिए। बट जो वो मीडिएटर हमारे घर पे आए थे, he was so influencing कि एक बार जाके मिलो। एंड मेरे पेरेंट्स ने बोला कि गो हैव अ टेस्ट, कि मतलब होता क्या है अरेंज मैरिज, कि मतलब क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। आई I वाज love it. सो कि अरेंज मैरिज में पूछना क्या है हाँ लाइक। जी, तो ये एक्सपीरियंस लेने आई थी। हाँ। तो Taste lit. I love your choice of words. कमाल है। Taste, experience. तो एक्सपीरियंस लेने आई थी, बट दैट इवेंचुअली एंडेड अप कि मेरे को इसी से ही करना। तो मैंने मीटिंग के बाद सबसे पहले मीडिएटर के पास गया, क्योंकि वो मेरा दोस्त था, और इसकी आईडी ब्लॉक करा के नीचे लिखवा दिया नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज, ताकि कोई लड़का ना जाए। तो दिस एक्चुअली हैपेंड। ये मतलब कोई ऐसी स्टोरी नहीं है। मीडिएटर ने बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर दोनों ढूंढ हाँ। के। यस। फैंटास्टिक। जितना ऑनेस्टी से आप जवाब दे रहे हैं ना, this tells a Yeah. lot about कैरेक्टर। the entrepreneur character, and this is why I think you'll do very well. चलो हम आपको एक डील ऑफर करते हैं। विनीता एंड आई इंटरेस्टेड? वी विल ऑफर यू द 1 crore, लेकिन ये 25 करोड़ की वैल्यूएशन पे नहीं होगा। वी विल गिव यू फेयर वैल्यूएशन जो आज के मार्केट में, एंड दैट इज 10 crores। ओके। तो आपको 10% ऑफ योर कंपनी इज व्हाट इट विल कॉस्ट। यार पहले तो तुम दोनों ना सुपर एंटरप्रेन्योर, ठीक है? ये तो बहुत रिलेटेबिलिटी लग रही है तुम लोगों के साथ। फाइनेंस वगैरह छोटी चीजें, शार्क के सामने थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं, बट यू नो द फाइनेंस पार्ट आल्सो। मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास एक ब्रांड है विच विल बी अ कंपीटिंग बिजनेस। आई एम आउट फॉर नाउ बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बट it's very rare that I wish a competitor to do well. So, Thank you. Thank all the best. I am out. ऑफर एक ही है आपके पास। हम 2 मिनट ले सकते हैं?
हाँ जी, ज्यादा टाइम मत लेना, लेकिन एक यहाँ पे मिनट बहुत लेंगे। एक मिनट ही वेल लेंगे। डन, उन्होंने कह दिया 1 मिनट तो 1 मिनट। You can't do it, na? No, I'm doing misfit in both. Conflict of interest. So misfit by both. सुशांक डील पक्की। हिप हॉप म्यूजिक के दीवाने तो हम बचपन से थे ही। हमने देखा कि इन रैपर्स या सिंगर्स ने कई सारे चेन्स, रिंग्स, ब्रेसलेट्स, यहाँ तक कि दांतों में भी ज्वेलरी पहनी हुई है। इस ज्वेलरी को आइस्ड आउट कहा जाता है। हमें भी चाहिए थी पर किधर मिली नहीं। इस पॉइंट पे हमने सोचा ज्वेलरी फॉर द न्यू एज, जिन्हें जेनजी या मिलेनियल्स कहा जाता है। नमस्कार शार्क्स, मेरा नाम राघव है। और मैं आदित्य हूँ। हम 19 इयर्स ओल्ड जयपुर से हैं और हम ही जिले के फाउंडर्स हैं, जिसमें हम पेंडेंट्स, चेन्स, रिंग्स, इयररिंग्स, टीथ ग्रिल्स, यहाँ तक कि कस्टम पीसेस भी बनाते हैं। हम नहीं चाहते कि हम जूलर्स की तरह जाने जाएं। जिलियनर को एक लाइफस्टाइल ब्रांड बनाना है कि आज आपकी कुर्सी पे जिलियनर का लोगो है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाए। Wow. आज बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, इंडियन म्यूजिशियंस, रैपर्स, यहाँ तक कि स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हमारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। जिलेने की इतनी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक ग्रोथ और पॉपुलैरिटी है क्योंकि हमारा मार्केटिंग स्टाइल, डिजाइन और कॉन्सेप्ट बहुत ही बोल्ड और यूनिक है। Our ask is 50 lakhs in exchange for 3.3% equity. Sharks, join us and become the king of bling. और क्वींस। थैंक यू गाइस। Thank you. Thank you. Impressive. Fantastic. Alright, Raghav, आदित्य, आपका बहुत स्वागत है शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 पर। आप ये बताइए, यहाँ पे आपने टैगलाइन लिखा हुआ है, वेलकम टू द आइस एज। What do you mean by that statement? इसका मतलब हुआ कि ज्वेलरी के हर एक मिलीमीटर पे स्टडिंग हुई है, एक एक छोटा स्टोन लगा है। हमारी ज्वेलरी आइस्ड आउट है, ब्लिंगी है। अचंबा हो गया एक तरह से कि आप जयपुर से आकर इतना हिप हॉप कल्चर की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा समझाएं इसके बारे में। जब हम 16 इयर्स के थे, 2020 में जब पहले कोविड का लॉकडाउन आया था, तो आदित्य और मैं काफी म्यूजिक डिस्कस करने लगे, डिफरेंट रैपर्स। मतलब लॉकडाउन में कुछ करने के लिए तो था नहीं। And you were in school at that? या 11th ग्रेड। Okay. फिर हमने देखा इन वीडियोस पे कि ये जो रैपर्स हैं, सिंगर्स हैं, इनने बहुत सारी ज्वेलरी पहनी हुई है, खुद के नाम, कस्टम पेंडेंट्स बड़े बड़े। हमें खुद ऐसी ज्वेलरी पहननी थी तो हमने खुद के लिए बनाई, बट हमने इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाया और हमने डिज़ाइंस अपलोड किए, वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। मैंने रिसेंटली एक चीज़ के बारे में पढ़ा जिसे बोलते हैं शर्पा मेंटालिटी। शर्पा वो लोग होते हैं जो माउंटेन्स चढ़ते हैं। तो जब कोई माउंटेन चढ़ता है तो ये नहीं देखते कि आगे कौन सा रास्ता है, क्या आएगा, क्या होएगा, बस चलते रहते हैं विदाउट एनी थॉट्स। तो मेरा भी यही माइंडसेट है बिजनेस में। हमने नहीं सोचा कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट कम है, ये ज्वेलरी को इंडिया में पहनेगा नहीं पहनेगा। हमने सारे थॉट्स को एकदम अलग रख दिया और बस हम करते गए। तो बेसिकली जैसे लोग खुद को स्टाइल करते हैं, खुद के चेहरे पे चश्मे लगाते हैं, हम एक पैंडा पे लगा रहे हैं और एक ये पेंडेंट पे लगा रहे हैं, तो ये पॉसिबल है। सेलिब्रिटीज़ को तो बहुत ही मज़ा आएगा ये पहन। इसकी आंखों में भी जो अंदर वाला डॉट है ना, वहाँ ब्लैक बनेगा, बाकी पूरा वाइट रहेगा। ये हमारे दिमाग में माइंडसेट था कि वी हैव टू बी हसलर्स, कुछ ना कुछ तो बनाना ही है। The sky is the limit for both of us. Nice, nice. 19 साल के हो ना? हाँ। Why jewelry? आपका कोई बैकग्राउंड रहा है ज्वेलरी में? My dad has been into this gem and jewelry industry from last 30 years. वो मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर है बड़े मेजर ज्वेलरी डिजाइनर हाउसेस के लिए, ऐसे अमेरिका, यूके, यूरोप। और कॉलेज नहीं गए? मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, पार्सन स्कूल ऑफ डिज़ाइन, न्यूयॉर्क। Parsons तो is brilliant. one of the बहुत top अच्छी Yeah, it's the world's for best design. design Of course. school. How did you get in? मतलब एडमिशन वगैरह इजीली हो गया? जिलियनर की वजह से मुझे 40% स्कॉलरशिप है। Oh, well done. और आप कुछ फुल टाइम प्रैक्टिकल पढ़ाई इतनी हो रही है यहाँ पे, तो थियोरेटिकल का क्या मतलब। पर फ्यूचर में ऑफ कोर्स मैं देखूंगा जाने का। अमन बात कर सकते हैं? हाँ. I'll give you an offer. अब विनीता you'll चलिए तब तक मैं आपको एक ऑफर देता हूँ। ओहो, तो आपको एक चाहिए कि एक शार्प ऐसा लग के रहे जिसमें बहुत इंसेंटिव हो आपको टू मेक यू सक्सेसफुल, राइट? सो माय ऑफर इज 1 crore for 10% same valuation. 1 crore for 10%. I think you need more money. आप इसे एक प्री सीड राउंड की तरह देखो।
थैंक यू। आई मीन योर ऑफर इज रियली नाइस, बट इज इट ओके अगर हम दूसरे शार्क्स का भी ऑफर सुने? नहीं, आप जरूर सुनिए। अमन एक बार आइए। ये मतलब एकदम रेयर है। हाँ, एक तो अनुपम ऑफर दे वो रेयर, उसके ऊपर इतनी अच्छी वैल्यूएशन पे ऑफर दे वो तो और भी रेयर। मेरा ऑफर हमेशा नहीं बना रहेगा, तो आप ये सोच लीजिए। अभी 3 पिचेस आएंगी आपको। हमें पिच की जरूरत नहीं है, नाम ही काफी है। नहीं राघव, आदित्य, I know this audience very well. I know this market very well. This is my area of expertise. ठीक ये है? तो मेरा वर्ड है। आपने जो बोला है 2 करोड़ पर मंथ 3 साल में पहुंचेंगे, I can help you get there quicker. एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी वाला जो एंगल है आपका, वो मैं पूरा कर दूंगा। तो अभी मैं, पीयूष और विनीता साथ आते हैं, ठीक है? And we'll give you an offer. It will not be a rich valuation, but it is more about value. 50 lakhs जो आपने मांगे थे for 10%. भाई आपको 2-3% दे के कोई शाक लग के काम नहीं करता है। You need skin in the game. Can we take 2 minutes? Take 2 minutes, but don't make a mistake, Aditya, Raghav. And think about the people you Twice need. the valuation, don't forget. बढ़ाना ऑफर भाई, अगर नेगोशिएट करें तो। अच्छा, अगर आपको- वो डील क्लोज कर दे तो तो करने दे। अरे अपनी वैल्यू होनी चाहिए ना। मेरे को चाहिए। I'll go with whatever Aman decides. I would say कि एक बार ऑफर करते हैं कि आप अगर अनुपम का ऑफर मैच कर सकते हैं। फिर अनुपम ये सब सुन के ऑफर कैंसिल, इट्स अ लिमिटेड टाइम ऑफर। 5 is a good valuation for a 2 crore business. The right valuation. नहीं, This guy is valuation only अच्छी making है। it more expensive for other. काउंटर नहीं करना। नहीं, अनुपम, you're the king of bling. Thank you, bro. We have a deal. भारत में लगभग 10 करोड़ ऐसे किसान हैं जो 5 एकड़ से भी कम जमीन में खेती करके अपना गुजारा करते हैं। और इनके पास ज्यादा जमीन ना होने के कारण ये किसान ट्रैक्टर्स खरीद नहीं पाते, इसीलिए वो ट्रैक्टर्स भाड़े पे लाते हैं और उनकी कमाई का 60% से भी ज्यादा हिस्सा इसमें खर्च हो जाता है। और शार्क्स, आज एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भी बहुत से इनोवेशंस हो रहे हैं, लेकिन ये इनोवेशन सिर्फ लार्ज स्केल फार्मर के लिए ही है और इसे स्मॉल स्केल फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सही बात। इसलिए शार्क्स हम लेकर आया है इंडिया का सबसे छोटा और सस्ता इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर जीनी। जीनी। अगर मैं अभी बात करूं इसके कॉम्पैक्टनेस की, इसको हमने स्पेशली इंडियन फार्मर्स के छोटे खेतों के नीड्स के हिसाब से डिजाइन किया है, जिससे किसान अपनी क्रॉप साइज को कम करके अपनी उपज यानी यील्ड को और भी बेहतर कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि ये ट्रैक्टर को हम इंटरक्रॉपिंग के लिए भी बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। शार्क्स, अभी हम एक प्री रेवेन्यू कंपनी है, लेकिन हमारे पास 500 से भी ज्यादा इंक्वायरीज आ चुकी है सिर्फ एक वीडियो के वायरल होने से। वायरल मतलब कितने लोगों ने देखा आपका वीडियो? 1 लाख से ज्यादा लोगों ने, फार्मर्स ने, पर्टिकुलरली सिर्फ फार्मर्स की चैनल में हमने अपलोड किया था। अब हम जीनी को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से रेडी है, एंड व्हाट अ बेटर प्लेटफॉर्म फॉर अ लॉन्च देन शार्क टैंक इंडिया इटसेल्फ। इसलिए हमारा आस्क है 75 lakhs फॉर 7.5% इक्विटी। तो आइए हम सब मिलके फार्मर्स की लाइफ को बनाए इजी विद जीनी। Diviraj, Prajal, Anita, welcome to Shark Tank Season 2. Thank Good cause that you have picked up for sure. थैंक Thank यू। you. अब थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा आप तीनों के बैकग्राउंड्स क्या हैं, कैसे आप लोग मिले, ये आइडिया कैसे आया? हमारा टीचिंग बैकग्राउंड है। हम 5th to 12th स्टैंडर्ड्स को पढ़ाते हैं और प्लस डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को फिजिक्स और मैथ्स कराते हैं और जी नीट की प्रिपरेशंस कराते हैं। बिना इनसे पूछे मैं एक ऑफर भी करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इसको अगर बड़ा करना है ना तो और पैसों की जरूरत पड़ेगी और इसको मिल के बनाना पड़ेगा, सबकी जरूरत पड़ेगी, हम सबकी। आप 1 करोड़ रुपया लीजिए और हम सबसे 10% दीजिए,
ये आपकी वैल्यूएशन बिल्कुल नहीं बदली, आपको पैसा ज्यादा मिल गया। और अगर ये शार्क्स मानते हैं तो सारे शार्क्स भी मिल गए। चलो कर सकते हैं, बोलो। मैं इंडिविजुअल ऑफर देना चाहूंगा। मुझे लगा आई न्यू इट। ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो मुझे लगता है मैं आपकी काफ़ी मदद भी कर सकता हूँ इसमें। हम लोग कार, बाइक, ट्रक सबकी साइड चलाते हैं। ट्रैक्टर देखो भी हमारा बाय द वे, आपका ट्रैक्टर वहाँ बेचा भी जा सकता है। तो इनके सारे जो पीछे कनेक्ट्स होते हैं बैटरी लाने के, हमारा सप्लाई चेन का भी काफ़ी सॉर्टिंग है उसके अंदर की कहाँ से आई। मैं आपको देना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के लिए 1.5 करोड़ रुपये, कि आपको लगेगा इसमें प्रोडक्शन बनाने में, यूनिट बनाने में, और मेरे को इक्विटी चाहिए 20%। भाई गलती मत कर देना, आपको बहुत पैसे उठाने हैं आगे जाके। मैं पर्सनली सोचती हूँ ये बहुत कैपिटल एक्सटेंसिव इंडस्ट्री I है, agree. तो मैं इतनी मदद नहीं कर पाऊंगी, तो मैं इस डील से आउट। थैंक यू। 2 ऑफर है आपके पास। एक ऑफर है अमित जैन का, जो अकेले आना चाहते हैं। एक ऑफर है AGM और VS का, हम तीनों का। 1 करोड़ दे देंगे फॉर 10%। वैल्यूएशन वही हो गया जो आपने मांगा था, एकदम ड्रीम डील है। डिसाइड मत करना जल्दी से। आप तीनों जाइए, बात करिए। नहीं, और बात मत वापस करिए, आइए। रुकिए एक सेकंड। चलिए आप डिसाइड राजल एक सेकंड रुकिए। आप जाने के पहले ये सोच के जरूर जाना कौन शार्क आपको रियल में हेल्प कर सकता है इसको बढ़ाने में। गलत डिसीजन मत लेना। हाँ, गलत डिसीजन बिल्कुल मत लेना। सोच रहे हो? हाँ, और 20% इक्विटी बिल्कुल मत देना। थोड़ा 1 मिनट डिस्कशन कर सकते हैं। आइए। बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है, सोच के लीजिएगा। हाँ, सोच के लीजिएगा। विनीता भर मत, डील अभी आई नहीं है। अच्छा, मैं काउंटर करूंगा। नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, देखते हैं। चलो आ जाओ मैदान में। रिक्वायरमेंटों को मैच कर आ दूंगा। भी जाओ मैदान में। रिक्वायरमेंट को मैच कर दूंगा। आ भी जाओ मैदान में। जी आ जाओ। ये और क्या क्या कर चल रहे रहा हो है? तुम दोनों? चेक दे दे, जल्दी कीजिए। वेलकम बैक। स्वागत है। एक काउंटर ऑफर हम जस्ट एक करना चाहेंगे। अरे यार, आपको तो आप ग्रीडी हो रहे हो, आपने जो मांगा था उससे बेटर मिला है। आपका 1 CR फॉर 10% एक्सेप्टेड है। अगर आप भी यही ऑफर में अगर आप ज्वाइन कर ले तो नहीं, बहुत अभी नहीं। देखिए मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ अपना ऑफर। 1 करोड़ में 10% मैंने आपको दिया जी। अब आपके पास ये ग्रुप है और ये एक मैं अकेला हूँ। 1 करोड़ 10%, और मैं इंडस्ट्री का आदमी आपको हेल्प कर दूँ। नहीं, हम गाड़ी है यार, ट्रैक्टर, दोनों चलो। बहुत अलग चीज है। आपने मांगा दिया, ठीक। अमन, अनुपम और विनीता जी, आपकी डील पक्की।